जय हिंद। आज हम सीखेंगे तुम किसके बारे में बातें नहीं कर रहे हो या तुम किसकी बुराई नहीं कर रहे हो, ऐसे वाक्यों के बारे में। तो शुरू कर रहे हैं। बातें करने वाले आज का वीडियो है हु आर यू नॉट टॉकिंग अबाउट। तुम किसके बारे में बातें नहीं कर रहे हो। यहाँ ध्यान दीजिएगा, तुम किसके बारे में बातें नहीं कर रहे हो। इसी वाक्य को यहाँ तक हो गया, तुम किसके बारे में बातें नहीं कर रहे हो, कोमा तक। अब ये रेखा दो वाक्यों के लिए बनी है। हु आर यू नॉट स्पीकिंग इल ऑफ। तुम किसकी बुराई नहीं कर रहे हो, ये वाक्य हो गया। हु आर यू नॉट इसके साथ भी रहेगा, ये तो पूरा वाक्य हो ही गया। स्पीकिंग इल ऑफ से पहले भी हु आर यू नॉट रहेगा, तब जाके ये वाला वाक्य पूरा बनेगा। अब आगे देखते हैं। हुज पर्सनल लाइफ आर यू नॉट टॉकिंग अबाउट। तुम किसके व्यक्तिगत जीवन के बारे में बातें नहीं कर रहे हो। हुज रिमूवर्स आर यू नॉट स्प्रेडिंग। तुम किसकी अफवाह नहीं फैला रहे हो। ध्यान देना है, तुम किसकी अफवाह नहीं फैला रहे हो। स्प्रेडिंग मैंने फैलाना। उसके बाद होता है आई एम जस्ट टॉकिंग अबाउट माई सेल्फ। इसको बारे में अभी पढ़ ले, ध्यान दी, अभी बाद में पढ़ेंगे। तो आगे देखते हैं। वाई डू यू स्पीक इल ऑफ अदर्स। अब यहाँ देखना टेंस बदल गया है। वाई डू यू स्पीक इल ऑफ अदर्स। तुम दूसरे की बुराई क्यों करते हो। वाई डू यू स्पीक इल ऑफ समवन। तुम किसी की बुराई क्यों करते हो। वाई डू यू स्पीक इल ऑफ मी। तुम मेरी बुराई क्यों करते हो। वाई डू यू स्पीक इल ऑफ हिम। तुम उसकी बुराई क्यों करते हो। वाई डू यू स्पीक इल ऑफ रमेश। तुम रमेश की बुराई क्यों करते हो। ऐसा वाक्य ये बन गया। अब आगे देखते हैं। वाई डू यू टॉक अबाउट समवन इज पर्सनल लाइफ। तुम किसी के पर्सनल जीवन, व्यक्तिगत जीवन के बारे में बातें क्यों करते हो। ध्यान देना है, यहाँ पर जो ये रेखा खींची हुई है, वाई डू यू टॉक अबाउट, ये रेखा रहेगी और पर्सनल लाइफ के नीचे रेखा खींची। इसका मतलब ये जो बीच वाली जगह है, यहाँ पर ये वाले वाक्य आएंगे। तो कैसे आएंगे, देखिए। वाई डू यू टॉक अबाउट, अब ये माई यहाँ जाएगा, माई पर्सनल लाइफ। तुम मेरे व्यक्तिगत जीवन के बारे में बातें क्यों करते हो। वाई डू यू टॉक अबाउट हिज पर्सनल लाइफ। तुम उसके व्यक्तिगत जीवन के बारे में बातें क्यों करते हो। वाई डू यू टॉक अबाउट रमेश इज पर्सनल लाइफ। तुम रमेश के व्यक्तिगत जीवन के बारे में बातें क्यों करते हो। आपको समझ में आ गया। यहाँ जो रेखा ये वाक्य रहेगा और ये रेखा वाला वाक्य रहेगा। इस खाली जगह में एक एक करके ये शब्द आएगा। पहले माई आएगा, फिर हिज से बनाएंगे, फिर रमेश से बनाएंगे। समझ में आ गया। एक बार वो देख लेते हैं। वाई डू यू टॉक अबाउट समवन इज पर्सनल लाइफ। तुम किसी के व्यक्तिगत जीवन के बारे में बातें क्यों करते हो। वाई डू यू टॉक अबाउट माई पर्सनल लाइफ। तुम मेरे व्यक्तिगत जीवन के बारे में या निजी जीवन के बारे में बातें क्यों करते हो। वाई डू यू टॉक अबाउट हिज पर्सनल लाइफ। तुम उसके निजी जीवन के बारे में बातें क्यों करते हो। वाई डू यू टॉक अबाउट रमेश इज पर्सनल लाइफ। तुम रमेश की व्यक्तिगत जीवन के बारे में बातें क्यों करते हो। ऐसा वाक्य हो गया। अब आगे बोलते हैं। ध्यान देना, इसमें हम और भी वाक्य बना सकते हैं। अब देखते हैं कैसे वाक्य इसको बना सकते हैं, सिर्फ अबाउट तक। यहाँ पर जैसे अबाउट का सिर्फ वाक्य बनाएंगे तो हो जाएगा। यहाँ पर देखते हैं, यहाँ पर जैसे वाई डू यू टॉक अबाउट है और हमें इसी को वाक्य बनाना है, तो वाई डू यू टॉक अबाउट के बाद कैसे बनेगा, यहाँ तक ही वाक्य। अब इस वाक्य से कोई मतलब नहीं है, इसी से वाक्य बनाएंगे। वाई डू यू टॉक अबाउट, वाई डू यू टॉक अबाउट अदर्स। तुम दूसरों के बारे में बातें क्यों करते हो। वाई डू यू टॉक अबाउट समवन। तुम किसी के बारे में बातें क्यों करते हो। वाई डू यू टॉक अबाउट मी। तुम मेरे बारे में बातें क्यों करते हो। वाई डू यू टॉक अबाउट हिम। तुम उसके बारे में बातें क्यों करते हो। वाई डू यू टॉक अबाउट रमेश। तुम रमेश के बारे में बातें क्यों करते हो। वाई डू यू टॉक अबाउट समवन विदाउट एनी रीजन। तुम किसी के बारे में, तुम बिना वजह किसी के बारे में बातें क्यों करते हो। ऐसा वाक्य हो जाएगा सिर्फ यहाँ से ही। वाई डू यू टॉक अबाउट से ही ये सारे वाक्य बनेंगे। और भी इससे, और अब सिर्फ इससे वाक्य बना सकते हैं। वाई डू यू टॉक, तुम बात क्यों करते हो। इसके लिए अब यहीं से वाक्य बने। दीजिए, वाई डू यू टॉक के आगे क्या जोड़ना है तो वाक्य बनेगा। वाई डू यू टॉक रबिश अबाउट समवन।
तुम किसी के बारे में बेकार की बातें क्यों करते हो? वाई डू यू टॉक स्प्रेड rumors अबाउट समवन, तुम किसी के बारे में अफवाहें क्यों फैलाते हो? यहाँ ध्यान देना है, वाई डू यू स्प्रेड rumors अबाउट समवन, तुम किसी के बारे में अफवाहें क्यों फैलाते हो? वाई डू यू से रॉन्ग थिंग्स अबाउट समवन, तुम किसी के बारे में गलत बातें क्यों कहते हो? यहाँ से वो हो जाएगा वाई डू। से आपने कितने तरीके से वाक्य बने, एक वाई डू से 3-4 वाक्य बने और उसके बाद अबाउट से, और ये वाले वाक्य तो हैं ही। अब आगे देखते हैं। इफ़ यू आर नॉट टॉकिंग अबाउट मी, अगर तुम मेरे बारे में बातें नहीं कर रहे हो। इफ़ यू आर नॉट टॉकिंग अबाउट हिम, अगर तुम उसके बारे में बातें नहीं कर रहे हो। इफ़ यू आर नॉट टॉकिंग अबाउट रमेश, अगर तुम रमेश के बारे में बातें नहीं कर रहे हो। इफ़ यू आर नॉट टॉकिंग अबाउट एनीवन, अगर तुम किसी के बारे में बातें नहीं कर रहे हो। इफ़ यू आर नॉट टॉकिंग अबाउट हिम हिज, किसी के बारे में होता है। रमेश इज, यहाँ पर है देख लीजिएगा, रमेश इज, ध्यान दीजिएगा। वाई आर यू नॉट टॉकिंग अबाउट रमेश इज, तुम रमेश के बारे में बातें क्यों नहीं कर रहे हो? आगे देख लेते हैं, ध्यान दीजिएगा। इफ यू आर नॉट स्पीकिंग इल ऑफ, अगर तुम, अब यहाँ पर ऑफ के बाद ये सारे वाक्य आ जाएंगे। इफ यू आर नॉट स्पीकिंग इल ऑफ मी, अगर तुम मेरी बुराई नहीं कर रहे हो। इफ यू आर नॉट स्पीकिंग इल ऑफ हिम, अगर तुम उसकी बुराई नहीं कर रहे हो। इफ यू आर नॉट स्पीकिंग इल ऑफ रमेश इज, अगर तुम रमेश की बुराई नहीं कर रहे हो। इफ यू आर नॉट स्पीकिंग इल ऑफ अदर्स, अगर तुम दूसरे की बुराई नहीं कर रहे हो तो क्या होगा? देन whom आर यू स्पीकिंग इल ऑफ, तब तुम किसकी बुराई कर रहे हो? अगर इसकी बात करते हैं, हु आर यू नॉट टॉकिंग अबाउट, तुम किसकी बातें नहीं कर रहे हो, तो इसका आंसर आ जाएगा यहाँ। फिर जो ये देन है, देन यहाँ आ जाएगा, देन के बाद हो जाएगा हु आर यू टॉकिंग अबाउट, टॉकिंग के बाद अबाउट आ जाएगा, तुम किसके बारे में बातें कर रहे हो। हु आर यू टॉकिंग अबाउट, टॉकिंग के बाद अबाउट हो जाएगा, तो हो जाएगा तुम किसके बारे में बातें कर रहे हो। तो ये आपके समझ में आ गया, ध्यान देना है। इफ़ यू आर नॉट स्पीकिंग इल ऑफ के बाद ये सारे वाक्य आएंगे। इफ़ यू आर नॉट स्पीकिंग इल ऑफ मी, इफ़ यू आर नॉट स्पीकिंग इल ऑफ हिम, तुम मेरी बारे में मेरी बुराई क्यों कर रहे हो, तुम उसकी बुराई क्यों कर रहे हो। वाई आर, इफ़ यू आर नॉट स्पीकिंग इल ऑफ रमेश, तुम रमेश की बुराई नहीं कर रहे हो। इफ़ यू आर नॉट स्पीकिंग इल ऑफ मी, तुम मेरी बुराई नहीं कर रहे हो, तुम उसकी बुराई नहीं कर रहे हो, तुम रमेश की बुराई नहीं कर रहे हो, तुम किसी की बुराई नहीं कर रहे हो। तो ऐसे वाक्य हो जाएंगे। इसका यहाँ भी देन आएगा, ये वाला जो देन है यहाँ भी आएगा देन तब हु आर यू टॉकिंग अबाउट, टॉकिंग के बाद अबाउट आ जाएगा, तो तुम किसके बारे में बातें कर रहे हो। अगर तुम मेरे बारे में बातें नहीं कर रहे हो तो किसके बारे में बातें कर रहे हो। यहाँ तक क्लियर हो गया, आगे जाते हैं। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट यू, मैं तुम्हारे बारे में बातें नहीं कर रहा हूँ। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट रमेश, मैं रमेश के बारे में बातें नहीं कर रहा हूँ। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट हिम, मैं उसके बारे में बातें नहीं कर रहा हूँ। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट अदर्स, मैं दूसरों के बारे में बातें नहीं कर रहा हूँ। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट एनी बॉडी, मैं किसी के बारे में बातें नहीं कर रहा हूँ। तो यहाँ तक हो गया, अब आगे देखते हैं। वाई वुड आई टॉक अबाउट यू, मैं तुम्हारे बारे में बातें क्यों करूँगा। अब इसके बाद भी ये सारे वाक्य आ जाएंगे। वाई वुड आई टॉक अबाउट हिम, मैं उसके बारे में बातें क्यों करूँगा। वाई वुड आई टॉक अबाउट रमेश, मैं रमेश के बारे में बातें क्यों करूँगा। इसके आगे ये बातें करने के लिए है। अगर इसी को हमें बुराई क्यों करूँगा तो ऐसे आ जाएगा, वाई वुड आई स्पीक इल ऑफ हिम, मैं उसकी बुराई क्यों करूँगा। वाई वुड आई स्पीक इल ऑफ यू, मैं तुम्हारी बुराई क्यों करूँगा। ऐसे वाक्य ये बुराई वाले वाक्य हैं। बुराई का मतलब चुगली से है या उसके बाद ये बात करने से है। अब आगे देखते हैं। व्हाट डू यू गेन, गेन का मतलब होता है मिलना, प्राप्त होना। तुम्हें क्या मिलता है, सॉरी क्या फायदा है। गेन का मतलब मिलना, फायदा होना। तो व्हाट डू यू गेन, तुम्हें क्या फायदा है, किससे, इससे फायदा है और गेट से मिलता है, ध्यान देना है। एक एक से देख लेते हैं। व्हाट डू यू गेन बाय स्पीकिंग इल ऑफ समवन, तुम्हें किसी की बुराई करने से क्या फायदा है, गेन से। व्हाट डू यू गेन बाय स्पीकिंग इल ऑफ समवन, तुम्हें किसी की बुराई करने से क्या फायदा है, गेट से देख लेते हैं। व्हाट डू यू गेट बाय टॉकिंग स्पीकिंग ऑफ समवन, स्पीकिंग ऑफ, तुम्हें किसी की बुराई करने से क्या मिलता है, ध्यान देना, इससे फायदा है और इससे मिलता है। व्हाट डू यू गेन बाय स्पीकिंग इल ऑफ समवन,
तुम्हें किसी की बुराई करने से क्या फ़ायदा है। अब गेट से होगा वाई वाट डू यू गेट बाय स्पीकिंग इल ऑफ समवन, तुम्हें किसी की बुराई करने से क्या मिलता है। गेट से क्या मिलता है और गेन से क्या फ़ायदा है। वाई वाट डू यू गेन बाय टॉकिंग अबाउट, तुम्हें तुम्हें किसी के बारे में बात करने से क्या फ़ायदा है और क्या मिलता है, ऐसा हो जाएगा। अब आगे देखते हैं, वाई डू यू दैट, यहाँ पर थिंक आएगा, है ना। तुम्हें क्यों लगता है, वाई डू यू थिंक, यहाँ पर दैट की जगह थिंक आएगा। तुम्हें क्यों लगता है वाक्य बनाना है, वाई डू यू थिंक। हमने हर बार वीडियो में बताते हैं कि एक ना एक हम गलती आपको दिमाग के लिए इसको छोड़ देते हैं, तो आप समझ लीजिएगा कि वाई डू यू यहाँ थिंक है दैट की, तुम्हें क्यों लगता है। वाई डू यू थिंक, यहाँ पर एक वाक्य आएगा थिंक, वाई डू यू थिंक दैट, तुम्हें क्यों लगता है कि। एक बार ध्यान दीजिएगा, वाई डू यू थिंक, ये खाली जगह में थिंक आएगा, THIN के थिंक। वाई डू यू थिंक दैट, तुम्हें ऐसा क्यों लगता है कि। आई विल स्पीक इल ऑफ यू, मैं तुम्हारी बुराई करूंगा। आई विल ओनली टॉक अबाउट यू, मैं सिर्फ तुम्हारे बारे में बातें करूंगा। अगर इसी को हम विल हटा देते हैं तो तौती वाला वाक्य हो जाएगा, आई स्पीक इल ऑफ यू, मैं तुम्हारी बुराई करता हूँ। तुम्हें ऐसा क्यों लगता है कि मैं तुम्हारी बुराई करता हूँ। इसमें भी विल और ओनली हटा देंगे तो आई टॉक अबाउट यू, तुम्हें ऐसा क्यों लगता है कि मैं तुम्हारे बारे में बात करता हूँ, तौती आ जाएगा। ध्यान दीजिएगा, और विल ओनली हटा देंगे तो। अब यहाँ ध्यान दीजिएगा, मैंने फिर बोला यहाँ थिंक लगेगा, वाई डू यू थिंक, वाई डू यू थिंक यहाँ पर लगेगा खाली जगह में THIN के थिंक, तुम्हें ऐसा क्यों लगता है कि। अब आगे देखते हैं, अब इसी को और दूसरे तरीके से जाएगा, यू हैव कंसाइडर्ड मी लाइक अदर्स, तुमने मुझे भी दूसरों की तरह समझ लिया है, या दूसरों की जैसे समझ लिया है, या दूसरों की तरह समझ चुके हो। जैसे मान लो किसी कोई अच्छा आदमी हो, उसने दूसरे की जगह उसको भी चोर समझ लिया, तो बंदा कहेगा भैया मैं ऐसा आदमी, तुमने मुझे भी उसी के जैसा समझ लिया है, ऐसे। तो इसकी जगह अदर्स, यहाँ वाई यू हैव कंसिडर्ड मी लाइक अदर्स, तुमने मुझे भी दूसरों की तरह समझ लिया है या उसके जैसा समझ लिया है। आज दूसरा वाक्य है, यू हैव कंसिडर्ड मी एज योर अमन, तुमने मुझे भी अपने जैसा ही समझ लिया है। यू हैव कंसिडर्ड मी एज योर अमन, तुमने मुझे भी अपने जैसा ही समझ लिया है। अब इस वाक्य को हम देख लेते जो एक वाक्य रह गया था, आई एम जस्ट टॉकिंग अबाउट माई सेल्फ, आई एम जस्ट टॉकिंग अबाउट माई सेल्फ, मैं सिर्फ अपने बारे में बात कर रहा हूँ। आई एम जस्ट टॉकिंग अबाउट माई सेल्फ, मैं सिर्फ अपने बारे में बात कर रहा हूँ। यही वाक्य हो जाएगा, आई एम जस्ट टॉकिंग टू माई सेल्फ, आई एम जस्ट टॉकिंग टू माई सेल्फ, तो हो जाएगा मैं सिर्फ खुद से बात कर रहा हूँ। ध्यान दीजिएगा क्या फर्क हो जाएगा, यहाँ पर टू आ जाएगा अबाउट की जगह, तो हो जाएगा मैं सिर्फ खुद से बात कर रहा हूँ। अब ये अबाउट लगा तो हो जाएगा मैं सिर्फ अपने बारे में बात कर रहा हूँ। तो ये बात क्लियर हो गई। अब यहाँ पर विराम देते हैं, तो इसको ज़्यादा से ज़्यादा अभ्यास करना है और प्रैक्टिस करना है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।